आज हम बात करेंगे जल के ऊपर, पानी के ऊपर कि लोग जो हैं पानी से उपचार करते हैं। जैसे कोई भी पढ़ पुढ़ के मंत्र वंत्र और पानी वानी देते हैं जैसे ये, तो उससे ठीक हो जाते हैं लोग। तो ये कैसे हो जाता है, वो लोग ठीक कैसे हो जाते हैं उस पानी से? तो देखा जाए तो देखो, पानी जो है ना, पानी कोई ऐसा ही मामूली चीज़ नहीं है। पानी की खुद की एक अपनी क्षमता होती है ग्रहण करने की। यानी कि कहने का मेरा मतलब यह है कि पानी के अंदर वो गुण है जो कि दूसरों से ग्रहण कर सकता है, आसपास की ऊर्जा को अपने अंदर समेट सकता है और खुद भी वैसा ही बन जाता है। मेरा कहने का मतलब जो है, शायद अभी काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आया होगा जो मैं कहना चाहता हूँ। मेरे कहने का मतलब ये था, मैं सही सरल तरीके से समझाने की कोशिश करूँ तो, कि जैसे कि पानी जो है उसकी एक याददाश्त होती है, एक याददाश्त कह लो या कुछ भी कह लो, कि वह जिस वातावरण में रहता है वह उसी वातावरण का हो जाता है। अगर आप पानी को एक गिलास में रखकर और अगर उसको बुरा भला कहोगे तो पानी जो है नेगेटिव हो जाता है। और अगर आप गिलास के अंदर पानी रख के अगर उसको अच्छा बोलोगे, पॉजिटिव बोलोगे, तो वह पॉजिटिव हो जाता है। जैसे कि आप में से काफ़ी लोगों ने सुना भी होगा कि पानी तो है हर चीज़ में मिल जाता है। तो वही है कि जैसे कि हर चीज़ में पानी मिक्स भी हो जाता है। तो उसी तरीके से जैसे वातावरण में वह रहता है, उसी वातावरण के वह गुण भी धारण कर लेता है। जैसे कि अगर नेगेटिव माहौल में रहेगा तो वो भी नेगेटिव हो जाएगा, और अगर पॉजिटिव माहौल में रहेगा तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि कई धार्मिक स्थल होते हैं और उन धार्मिक स्थलों के पास में ही मंदिर के एक कुंड, तालाब या कुछ ऐसा होता है जो पवित्र जल से भरा हुआ होता है, और उस कुंड का या तालाब का जल बहुत पवित्र माना जाता है। और साथ के साथ उस पवित्र तालाब या कुंड के जो जल होता है वह रोगियों को भी स्वस्थ कर देता है। यानी कि बीमार जो भी लोग होंगे वो अगर उस जल का सेवन करेंगे तो वो भी स्वस्थ हो जाते हैं। तो ऐसा कैसे चमत्कार हो जाता है कि कोई ऐसा पवित्र तालाब, यानी कि वही साधारण जल वहाँ पवित्र कैसे बन पा रहा है? क्योंकि उस मंदिर में जितने भी लोग आ रहे हैं सबके मन में श्रद्धा है, भाव है, उत्पन्न प्रेम है ईश्वर के प्रति। सब वहाँ पूजा पाठ कर रहे हैं, मंत्रों का उच्चारण हो रहा है। यानी कि जो वो जल का कुंड तालाब है वो एक पवित्र स्थान में है जहाँ नेगेटिविटी नहीं है, सिर्फ पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी भरी पड़ी है। देखा जाए तो देखो, नेगेटिविटी तो वहाँ भी होती है, दो चार कुछ तो वहाँ पे भी ऐसे लोग होते हैं, लेकिन वहाँ ज़्यादातर पॉजिटिविटी भरी होती है। तो नेगेटिविटी का कहीं वो नहीं चल पाता, पॉजिटिविटी ही बन पाती है। तो इसलिए पॉजिटिव हो जाता है सारा जल जो है। और फिर वह जल सिर्फ जल नहीं रह जाता, वह पवित्र जल हो जाता है। फिर वह जल में इतनी शक्ति, इतनी पावर, इतनी ताकत आ जाती है कि वह रोगियों को भी स्वस्थ कर सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि काफ़ी लोग बीमार पड़ते हैं या कुछ भी, कोई चक्कर वक्कर, तो कुछ लोग ऐसे हैं कि पढ़ पुढ़ के पानी पीते हैं, पिलवाते हैं या किसी के पास में जाके। आपने देखा होगा कोई काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ते हैं पानी को, पढ़ के और फिर रोगी को देते हैं और वो देखते हैं कि वो स्वस्थ भी हो जाता है एकदम। तो ऐसा कैसे हो जाता है? देखो, पानी की एक अपनी क्षमता है। जैसे कि हमने पहले बात की थी कि पानी के अंदर एक गुण है ग्रहण करने की। अगर वह जिस वातावरण में रहता है वो उसी तरीके का हो जाता है। अगर आप पानी को गिलास में रख के और उसके सामने अगर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करोगे तो पानी के अंदर जो है महामृत्युंजय मंत्र का, जैसे आप कम से कम 20-30 बार मंत्र का जाप करने के बाद उस जल को जो है मंदिर के अंदर रख दो ढककर, और 1-2 घंटे तक उसको रखा रहने दो। और फिर 1-2 घंटे हो जाने के बाद में फिर उस जल को उठाओ और उस जल के सामने जो है फिर दोबारा से धीरे धीरे मंत्र का जाप करो, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो। और फिर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने के बाद में किसी भी रोगी को दे दो, तो देखोगे कि देखते ही देखते रोगी भी स्वस्थ हो जाएगा आपका। अब ये चमत्कार हो कैसे जाता है? तो देखो, सरल शब्दों में अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो सबसे पहले आपने एक साधारण सा पानी लिया था गिलास के अंदर, जिसमें कोई भी गुण नहीं था, कोई चमत्कार नहीं था, वो सिंपल सा साधारण पानी था। लेकिन उस साधारण पानी को लेने के बाद में आपने क्या करा, उस पानी में महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया धीरे धीरे उसके सामने करते चले गए। और फिर क्या हुआ, जब महामृत्युंजय मंत्र का जाप हुआ उस साधारण पानी में, तो वाइब्रेशन गया उस पानी के अंदर और वह महामृत्युंजय मंत्र का पैटर्न बनाने लग गया अपने अंदर, और वह महामृत्युंजय मंत्र के अपने अंदर ग्रहण करने लग गया। और अब आप जानते तो हो ही हो महामृत्युंजय मंत्र की ताकत को। और फिर आपने क्या करा कि आपने महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने के बाद में उसको 1-2 घंटे के लिए मंदिर में रखकर छोड़ दिया। अब इस 1-2 घंटे में क्या हुआ ऐसा? इस 1-2 घंटे में पानी ने अपने महामृत्युंजय मंत्र का पूरा स्ट्रक्चर निर्माण कर लिया, पानी ने अपने अंदर ग्रहण कर लिया, जो कि दिखाई नहीं दे सकता। देखने में तो पानी वैसा ही साधारण ही दिखेगा, लेकिन सूक्ष्म स्तर पे उसमें स्ट्रक्चर का निर्माण हो चुका है।
और अब आपने क्या करा, 2 घंटे को छोड़ के पानी को और फिर उस गिलास को उठाया और उसके बाद दोबारा से आपने उसके ऊपर महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया। तो इससे क्या होगा कि जो स्ट्रक्चर पानी पे बना था, पानी में बन चुका है, उसी स्ट्रक्चर को आपने फिर दोबारा से बाहर से जप करना शुरू किया। तो एकदम से बाहर से जैसे ही मंत्रों का जाप आया तो पानी में वाइब्रेशन पैदा हुआ और जो भी वो स्ट्रक्चर बना था वो एकदम से एक्टिवेट हो गया। अब यह मंत्र से एकदम एक्टिवेट हो चुका है यह जल जो है। अब इस जल को आप मरीज को दोगे तो वह जल अगर मरीज पिएगा तो उस जल के अंदर महामृत्युंजय मंत्र के गुण होंगे। तो वह गुण क्या करेंगे कि मरीज को एकदम स्वस्थ कर देंगे। हो सकता है वह एक बार में ना हो पाए, आप ज़्यादा दिन तक इसको कर सकते हो, लेकिन करने से फ़ायदा ही मिलेगा आपको। तो पानी को आप ऐसा मत समझें कि पानी साधारण चीज़ है। पानी से आप इलाज भी कर सकते हो, उपचार भी कर सकते हो अपना पानी से। और सिर्फ पानी ही नहीं, आप मिट्टी से उपचार कर सकते हो, वायु से उपचार कर सकते हो, आकाश से उपचार कर सकते हो, जल से उपचार कर सकते हो, अग्नि से उपचार कर सकते हो, आप 5 तत्वों से उपचार कर सकते हो। और देखा जाए तो कहते भी हैं, और कहते भी क्या, ये बात सच ही है कि जल ही जीवन है, क्योंकि जल के बगैर कोई भी जीव तक नहीं जी सकता। तो सोच के देखो कि जो जल हमें जीवन दे सकता है तो फिर वह छोटी मोटी बीमारियों को क्यों नहीं ठीक कर सकता। वो तो जीवन दे रहा है, हमें जीवन दान देने वाली चीज़ है, तो वह बीमारियों को तो ऐसे ही भगा देगा। तो जल को आप साधारण मत समझो।